दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएसए पूरे वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में से 26.4% कंट्रीब्यूट करता है। यूएसए वर्ल्ड की इतनी मैसिव इकोनॉमी है कि रातों रात अपने एक डिसीजन से पूरे वर्ल्ड को बदल कर रख सकती है। और इसी लार्जेस्ट इकोनॉमी के रिचेस्ट पीपल जैसे वॉरेन बफे, इलोन मस्क और बिल गेट्स का ये मानना है कि साल 2022 एक रिसेशन ईयर हो सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इन सभी बिलियनियर्स और इन्वेस्टर ने इसी साल की शुरुआत में ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि रिसेशन आ सकता है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ये है यूएस का नैस्डैक इंडेक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल यानी ईयर की शुरुआत से नैस्डैक काफी लो है, और रिपोर्ट्स के हिसाब से इस साल के पहले क्वार्टर में नैस्डैक लगभग 25 से 30% के डाउनफॉल पर है। और आगे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी कुछ टाइम तक ऐसे ही सिचुएशन बनी रहेगी। अब ऐसी सिचुएशन से बचा कैसे जाए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाले हैं जिनसे आप रिसेशन नाम की मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिसेशन होता क्या है। तो दोस्तों, रिसेशन का मतलब है किसी भी कंट्री की 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स की जीडीपी में डाउनफॉल आना, जिससे उस कंट्री की इकोनॉमी डिक्लाइन हो जाती है। और ये डिक्लाइन वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी के होने का मतलब है कि ये एक सीरियस इशू है। साल के पहले क्वार्टर में तो हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला है, और एक्सपेक्टेड है कि साल के अगले कुछ क्वार्टर भी इसी लॉस में जाने वाले हैं। साल 2000 और साल 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया को रिसेशन फेस करना पड़ा। साल 2000 में डॉटकॉम बबल की प्रॉब्लम से रिसेशन हुआ था। उन दिनों डॉटकॉम काफी ट्रेंड में था। हर कोई एक नया स्टार्टअप, एक नई कंपनी शुरू कर रहा था, और वो भी डॉटकॉम के नाम से। और तो और डॉटकॉम इतना पॉपुलर हो चुका था कि हर नए बिजनेस पर हर कोई पैसा लगाने को तैयार थे। जिस कंपनी के नाम के आगे डॉटकॉम होता था उसे आसानी से फंडिंग मिल जाती थी। और सिर्फ 1 साल के अंदर प्राइवेट कंपनीज ने $105 बिलियन की फंडिंग रेज कर दी थी। पर डॉटकॉम में काफी ऐसी कंपनियां थी जो अपने टाइम से 10-12 साल आगे थी, और कुछ ऐसी कंपनियां जिनको कस्टमर ही नहीं मिल रहे थे और वो अपनी इन्वेस्टमेंट लूज करते जा रही थी। और ऐसे ही एक एक करके वो सारी कंपनियां बंद होती चली गई, यानी डॉटकॉम बबल ब्रेक हो गया। डॉटकॉम बबल ब्रेक होते ही नैस्डैक 77% से गिर गया, और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ओरेकल, सिस्को, इंटेल, ये सभी कंपनियां अपने 80% से भी ज्यादा वैल्यू खो बैठी थी। और 18 महीनों तक पूरे वर्ल्ड ने ये रिसेशन फेस किया। और कुछ ऐसे ही साल 2008 में भी, जिसे यूएस हाउसिंग बबल का नाम दिया गया था। और इस बबल ने इंडिया के स्टॉक मार्केट को भी बुरी तरीके से कमर तोड़ दी थी, जिससे रिकवर होने में हमें काफी टाइम लगा। पर दोस्तों, रिसेशन एक ऐसी टर्म है जिसका यूज लॉन्ग टर्म में नहीं होता, यानी रिसेशन मैक्स टू मैक्स 2-3 साल तक ही रह सकता है। बहुत से लोग रिसेशन को डिप्रेशन से कंपेयर करने लग जाते हैं। वेल, डिप्रेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी का 8 साल तक डाउन रहना, या 1930 का द ग्रेट डिप्रेशन जो 13 साल चला। यानी बेसिक टर्म में मान लीजिए कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, और कोविड-19 या किसी और वजह से आपकी सैलरी कट होकर केवल 30,000 रुपए रह गई है। यह होता है रिसेशन। पर किसी रीजन की वजह से आपकी जॉब ही छूट जाए तो वो होता है डिप्रेशन। अब हम देखते हैं कि रिसेशन क्यों होता है। तो दोस्तों, आइए अब ये समझते हैं कि रिसेशन होने का क्या रीजन है, और अभी चल रहे रिसेशन पीरियड का क्या रीजन है। तो दोस्तों, अगर बात करें आज से 2 साल पहले की, तो पूरे वर्ल्ड को एक ऐसी बीमारी ने हरा दिया था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और कहीं ना कहीं वही कोविड-19 पेंडेमिक का आफ्टर इफेक्ट हमें हर साल परेशान करता है। और तो और इस साल 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर करके वर्ल्ड की इकोनॉमी पर काफी बुरा इम्पैक्ट डाला है। और तो और रिसेशन का सबसे मेन रीजन होता है यील्ड कर्व इन्वर्जन, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेट के रिटर्न का फेलियर होना और शॉर्ट टर्म डेट का रिटर्न में इंक्रीज होना। हिस्ट्री बताती है कि 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद से जब यील्ड कर्व इन्वर्जन आया है, तब तक वर्ल्ड की इकोनॉमी को लॉस फेस करना पड़ा है। और ये कर्व हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। और इस साल के पहले क्वार्टर में भी हमें ऐसा ही कर्व देखने को मिला है। पर दोस्तों, क्या इंडिया में रिसेशन आने वाला है, और क्या इंडिया को काफी लॉस होने वाला है? वेल, सारी चीजों से तो यही लग रहा है कि इंडिया में रिसेशन आने वाला है। और हाँ, अगर यूएस की पोजीशन को देखा जाए तो हमारा स्टॉक मार्केट इस समय काफी अच्छे रिजल्ट शो कर रहा है। और तो और कई लोगों का ये भी कहना है कि 2023 के स्टार्टिंग में सेंसेक्स 75,000 तक पहुंच जाएगा। पर दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएसए की, जो अपने एक डिसीजन से रशिया जैसी लार्जेस्ट कैपिटल
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को लगभग बैंकरप्ट कर सकता है। उसमें डाउनफॉल होने का मतलब है कि वर्ल्ड को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और तो और हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान पर इसका इफेक्ट दिखने भी लगा है। यूएस में इन्फ्लेशन 8.5% के हाइक पर है। स्टॉक मार्केट में 25% से भी ज्यादा का डाउनफॉल चल रहा है। मनी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है और यहाँ तक कि IMF ने ये तक कह दिया है कि आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड की GDP काफी डाउन होने वाली है। तो ऐसे में भले ही हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो और भले ही हमारी कंट्री की ग्रोथ प्रेडिक्शन चल रही हो, फिर भी हमें सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप रिसेशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। और ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी है, उनके लिए आने वाला रिसेशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपको रिसेशन सर्वाइव करने में मदद करेंगे। तो जैसे कि ये सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्टिंग शुरू करने का। और अभी तक अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 है स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। दोस्तों, रिसेशन के पीरियड में हमें मोस्टली ऐसे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए जो डिविडेंड पेएबल हो। डिविडेंड पेएबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक फायदा यह रहता है कि आपको हर क्वार्टर एक रेगुलर इनकम आती रहती है। और ऐसी कंपनी जो रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं उनका कैश फ्लो भी काफी अच्छा रहता है। और ऐसी कंपनी जिनका कैश फ्लो सही रहता है, रिसेशन के पीरियड में उनके लॉस होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। और दोस्तों, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कंपैरेटिवली लेस वोलेटाइल होते हैं कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स से। और दोस्तों, इस चार्ट की मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने रिसेशन के टाइम पर लाइक 2000 और 2008 में हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में पैसे लगाए, उनको रिसेशन होने के बावजूद भी काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स क्या होते हैं और उनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं इस टॉपिक पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अब आती है टिप नंबर 2, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा वेपन है जो रिसेशन जैसी प्रॉब्लम से लड़ने में आपको काफी हद तक मदद कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपको किसी भी एक तरह के इंडस्ट्री में स्टॉक्स में बुरा लॉस हो रहा है तो दूसरी इंडस्ट्री के स्टॉक्स आपको प्रॉफिट अर्न करके एक ब्रेक इवन दे देते हैं, जिससे आपको हायर प्रॉफिट तो नहीं बट हाँ लॉस जरूर फेस नहीं करना पड़ेगा। साल 2000 में आए जिस .com बबल की हमने बात करी थी, उसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मोस्टली इन्वेस्टर ने हाई टेक कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और टेक स्टॉक्स इतनी डिमांड में थे कि किसी ने डाइवर्सिफिकेशन का सोचा ही नहीं। और जब बबल ब्रेक हुआ तो कंपनीज, मार्केट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यहाँ तक कि लेमन ब्रदर्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज भी, जिनकी टोटल एसेट वैल्यूएशन $600 बिलियन से भी ज्यादा थी, सबको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। और इसी सेम क्राइसिस में बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफे और चार्ली मंगर काफी आसानी से सर्वाइव कर गए, क्योंकि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करते हुए जनरल इलेक्ट्रिक्स और गोल्डन सैक्स जैसे स्टॉक्स भी खरीदे, जिसने उनको काफी अच्छे रिटर्न अर्न करके दिए। टिप नंबर 3, डोंट स्टॉप SIPs रादर क्रिएट मोर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, प्राइस सर्ज जैसी इस प्रॉब्लम्स जब भी कोई कंट्री फेस करती है तो ऐसे में उस कंट्री के स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे और हाई स्केलेबल स्टॉक्स को सस्ते पर खरीदने की। पर मोस्टली लोग ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट से बैकआउट कर जाते हैं। म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड SIP को रोक देते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि कहीं हमें बहुत ज्यादा लॉस न हो जाए। पर जैसे कि मैंने बताया कि रिसेशन और डिप्रेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिसेशन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए नहीं रहता। और तो और मार्केट डाउन होने से आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के और भी ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं उसी सेम फिक्स्ड प्राइस पर, जो कि फ्यूचर में आपको कंपाउंडिंग के ग्रेट इफेक्ट दे सकता है। पर मोस्टली लोग अपनी SIP रोक देते हैं, इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल, एंड ऑफ सीजन सेल आती है, तो इसमें आप क्या करते हो? क्या आप कुछ भी बाय नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हो, या बड़े बड़े ब्रांड्स के बिग डिस्काउंट्स को इग्नोर करते हो? नहीं ना, बल्कि आप और ज्यादा परचेस करते हो और एक की जगह 5-6 आइटम ऑर्डर कर लेते हो। इसलिए हमें भी इन मार्केट थ्रेड्स को एक इवेंट की तरह देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टॉप करने की बजाय आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज के फंड आपको हेवी डिस्काउंट पर मिल जाए। इसलिए डोंट स्टॉप SIP रादर क्रिएट मोर। टिप नंबर 4, ऑप्ट फॉर लेस वोलेटाइल फंड्स। गोल्डन सैक्स, जो कि दुनिया की वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में से एक है, उन्होंने लास्ट 5 टाइम्स के रिसेशन में ये देखा कि 4
सेक्टर्स, पहला एनर्जी, दूसरा कंज्यूमर स्टेपल, तीसरा हेल्थ केयर और फोर्थ यूटिलिटीज। इन चारों सेक्टर्स ने रिसेशन और इवन दो डिप्रेशन के टाइम होते हुए भी स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। और उनकी रिसर्च में ये पता चला कि इन चारों सेक्टर्स में प्रॉफिट होने का सबसे बड़ा रीजन था लेस वॉलेटिलिटी। लेस वॉलेटाइल फंड्स में ऐसे फंड्स होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट में हो रहे अप एंड डाउन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंज्यूमर की बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते हैं। एग्जांपल के लिए कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स को ही ले लीजिए। कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स में पीएनजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज आती है जो बेसिक कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे पीएनजी प्रोड्यूस करती है टाइड डिटर्जेंट और एचयूएल प्रोड्यूस करती है लाइफबॉय सोप। अब बाहर भले ही रिसेशन चल रहा हो, पर उस पीरियड में आप नहाना और कपड़े धोना तो नहीं छोड़ोगे ना। बिल्कुल ऐसे ही हेल्थ केयर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर भी लोगों की बेसिक नीड जैसे मेडिसिन, इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी पूरा करता है। और आप इस रिसर्च में देख भी सकते हो कि ये चार सेक्टर रिसेशन होने के बावजूद भी ओवर द पीरियड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए इस स्टडी को फॉलो करते हुए हमें भी कुछ इसी तरह के स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो लेस वोलेटाइल होते हैं और मार्केट की बुरी से बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी ये स्टॉक्स हमें प्रॉफिट देते हैं। अब आती है टिप नंबर 5, थिंक लॉन्ग टर्म एंड फॉलो एन इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपको रिसेशन के टाइम पर ध्यान रखना है, थिंक लॉन्ग टर्म, यानी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर टिके रहना है और नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहना है। आपको एक अपने लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते रहें और मार्केट के डाउन टाउन से पैनिक करके पीछे नहीं हटना। इन्वेस्टर्स को मार्केट के रिस्क, उनके पास परफॉर्मेंस और उनके कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो लेस वोलेटाइल हो। और तो इन सभी सिचुएशन के लिए सबसे बेस्ट है इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड, जिसमें टाइम टू टाइम आपको मार्केट की कंडीशन को जज नहीं करना होता। और तो और इंडिविजुअल स्टॉक्स के कंपैरिजन में ये इन्वेस्टमेंट लेस वोलेटाइल होते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करते समय आपको हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो सिचुएशन को अवॉइड करना है जो आपको पैनिक सेलिंग करने पर मजबूर करे। और जैसे कि हमने देखा कि रिसेशन ज्यादा टाइम तक नहीं रहता और अगर पैनिक में आकर आपने कोई ऐसा स्टेप लिया जिससे आपको लॉस हो जाए तो आपको फ्यूचर में हमेशा रिग्रेट रहेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग करते समय हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा रिसेशन जैसे एडवर्स कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।